मैं कपड़े की दुकान पर सुबह से लेकर शाम तक नौकरी किया करता था, जिसकी तनख्वाह मुझे आखिर में मिल जाया करती थी। महंगाई के इस दौर में अपनी तनख्वाह से घर चलाना मुश्किल होता जा रहा था। मैं अपने बच्चों की ज़रूरतें तो पूरी कर रहा था, मगर उनकी इच्छाएं पूरी करने से मजबूर था। मैं दिन रात इसे सोच और चिंता में घुलता रहता कि किस तरह मैं और ज्यादा पैसे कमा सकूं और अपने बीवी बच्चों को खुशियां दे सकूं, क्योंकि मेरी तनख्वाह में दाल रोटी का खर्चा ही निकल रहा था। मेरे बच्चे छोटी छोटी खुशियों को तरसते रह जाते थे। मैं चाहता था कि मैं अपने घर वालों को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं, मगर जिस तरह के हालात चल रहे थे, मुझे ऐसा होता नजर नहीं आ रहा था। इस महंगाई के दौर में भी मेरे बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी होती और हम एक खुशगवार जिंदगी गुजारते। मेरे पास एक मोहब्बत करने वाली पत्नी थी, 3 प्यारे प्यारे बच्चे भी थे, जिनके चेहरे देखकर मेरे दिन भर की थकान उतर जाती थी। जब मैं शाम को थका हारा काम से आता, तो मेरी पत्नी मुस्कुराकर मेरा स्वागत करती थी, तो बच्चे मुझसे मोहब्बत से लिपट जाया करते थे। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश और रिलैक्स था, मगर अपनी नौकरी से बिल्कुल खुश नहीं था। मैं चाहता था मेरी आमदनी बढ़ जाए, ताकि मैं अपने पत्नी और बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। एक दिन मैं कपड़े की दुकान पर बैठा हुआ था, रोज की तरह ग्राहकों को निपटाने में बिजी था, कि इसी जल्दबाजी में एक आदमी आया जिसने मेरे सेठ से माल लेने का आर्डर दिया था। जब मैंने उस आदमी की तरफ देखा, तो मैं कुछ चौंक सा गया था, क्योंकि वो आदमी मुझे कुछ जाना पहचाना मालूम हो रहा था। मगर दुकान पर इस कदर भीड़ थी कि मुझे कुछ सोचने समझने का मौका ही न मिल सका, और मैं दोबारा से अपने ग्राहकों में बिजी हो गया। उस आदमी ने शाम को माल लेकर दोबारा से आना था, और अब मैं फ्री बैठा हुआ था और उसी आदमी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो जब से गया था मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर उस आदमी को मैंने कहाँ देखा था, लेकिन मुझे याद नहीं आ पा रहा था। मेरे सेठ ने उस आदमी को बहुत बड़ा आर्डर दिया था, जिसका माल पहुंचाने के लिए उसे आना था। मेरे सेठ की दुकान अच्छी खासी चलती थी, मगर वो अपने वर्कर्स को तनख देने के मामले में बेहद कंजूस था। महीने के आखिर में भी वह 10 बार मांगने पर ही तनख्वाह देता था। खुद से उसने कभी हम वर्कर्स को तनख्वाह नहीं दी थी। कुछ देर बाद वो आदमी आ गया। इस बार भी वो मुझे कुछ जाना पहचाना ही लगा था। उस आदमी की निगाहों में मुझे देखकर चमक से उभरी थी, और जब उसने मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवाया और अपना पूरा नाम बताया, तो मुझे याद आ गया, यह तो मेरा वही दोस्त था जिसके साथ मेरा बचपन गुजरा था। वह आदमी मेरे स्कूल के ज़माने का बहुत अच्छा दोस्त था। हम दोनों ही एक दूसरे को पहचान चुके थे। आज हम लोग बहुत सालों के बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। मैंने फौरन दुकान बंद की और हम लोग पास बने एक चाय के होटल पर चले गए। वहां पहुंचकर हमने सबसे पहले 2 चाय लाने को कहा, और उसके बाद हमने अपनी बातें शुरू कर दी। मुझे वह अपनी गुजरी जिंदगी के बारे में बता रहा था, साथ ही यह भी बता रहा था कि वह एक बहुत ही कामयाब आदमी बन चुका है। उसने अपना खुद का कारोबार शुरू किया था और उसमें कामयाब भी रहा। आज उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी। मैंने उसे अपने बारे में भी बताया कि नौकरी से घर चलाना मुश्किल हो रहा है, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी भी मेरे सर पर है, मेरे पास सेविंग बस बराए नाम है, जो भी कमाता हूँ वह घर के खर्चों में ही पूरा हो जाता है। मैं खुद के शौक तो कहीं अंदर ही दफन कर चुका हूँ। मेरे पास मेरे शौक पूरे करने के लिए पैसे नहीं हैं। मैंने अपनी परेशानी उसे बताई, तो उसने फौरन मुझे ऑफर की कि मैं भी उसके साथ कारोबार में हिस्सेदार बन जाऊं। वह मेरी पूरी मदद करेगा। मैं एकदम ही शर्मिंदा हो गया और सोचने लगा कि मैंने उसे अपनी परेशानी का जिक्र क्यों किया, लेकिन उसने बिना किसी लालच के मुझे ऑफर कर दी। मैं तो बिल्कुल ही शर्मिंदा हो गया कि मेरा दोस्त क्या सोचेगा कि इतने सालों बाद वो मुझसे मिला और मैं उससे मदद मांगने के लिए अपनी परेशानी बताने लगा। उसने जब मुझे शर्मिंदा देखा, तो उसने मुझे फौरन समझाया कि मुझे भी अपने कारोबार के लिए भरोसेमंद आदमी की जरूरत है, जिसकी तलाश मैं काफी समय से कर रहा हूँ। मगर जो भी आदमी मुझे मिलता है, पैसों में हेराफेरी जरूर करता है, इसीलिए मैं किसी भी नए आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता। अगर तुम मेरे साथ कारोबार में शामिल हो जाओ
तो मैं सुकून से हो जाऊंगा। मुझे उसका यह ऑफर बुरा नहीं लगा था, बहुत ही अच्छा। हाँ, मैंने उसे सोचने के लिए कुछ समय मांगा और कुछ बातें करके हम अपने अपने घर लौट आए। घर आते ही मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। यह सुनकर वो भी खुश हुई। उसने भी मुझे हिम्मत दी कि मैं अपने दोस्त के साथ काम जरूर करूं, ताकि हमारे घर के हालात अच्छे हो जाएं। उसके कहने के अंदर की अंदाज की जो खुशी थी, वह छुपाए नहीं छुप रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा और मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत और भी बढ़ गई, क्योंकि मैं अच्छे से जानता था कि मेरी पत्नी मेरी सीमित आमदनी की वजह से अपनी ना जाने कितनी ख्वाहिशों को अपने दिल में ही दबा लेती है, मगर कभी शिकवा नहीं करती। मैंने उसी वक्त अपने दोस्त के साथ काम करने का फैसला कर लिया, और यह फैसला करते हुए मैं अंदर से सुकून महसूस कर रहा था, क्योंकि मैं जानता था अब हमारे दिन बदल जाएंगे। बस मुझे अब मेहनत करनी थी। मैंने उसी वक्त फैसला किया कि कल ही मैं उससे मिलूंगा और अपना फैसला उसे सुना दूंगा। मैं अगले दिन जाकर अपने दोस्त से मिला और उसके साथ कारोबार करने की हामी भर ली। अब मैंने कपड़े के दुकान की नौकरी छोड़ दी, क्योंकि कारोबार और नौकरी एक साथ करना मुमकिन नहीं था। इसीलिए नौकरी छोड़ना पड़ी। अभी कारोबार को जमाने में कुछ वक्त लगना था और मैं नौकरी छोड़ चुका था। घर के हालात अब और भी खराब हो गए, क्योंकि मेरे पास कोई सेविंग नहीं थी जिसके जरिए मैं अपना घर चला सकता। ऐसे बुरे समय में मेरे दोस्त ने ही मेरी मदद की और मुझे अपना घर चलाने के लिए कुछ पैसे उधार दे दिए। मैं उसका जितना भी एहसानमंद होता उतना कम था, क्योंकि जब बुरा वक्त पड़े तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। तो ऐसे समय में मेरा दोस्त मेरे काम आ रहा था। अब वो अक्सर मेरे घर भी आने लगा था, क्योंकि उसके घर में कोई नहीं था। वह अकेला ही रहता था। उसके माँ बाप बहुत पहले मर चुके थे। उसने अभी तक शादी नहीं की थी। यही वजह थी कि वह अपने घर में बिल्कुल ही अकेला रहता था। अब जब से मैं उसके साथ कारोबार में शामिल हुआ था, तो वह मेरे घर आने लगा था। वह जब भी मेरे घर आता, मैं उसका अच्छे से स्वागत करने की कोशिश करता, क्योंकि मैं उसका बड़ा ही एहसानमंद था। वो अक्सर मुझसे कहता कि वह बाहर का खाना खा खा कर थक चुका है, तो मैं अपनी पत्नी से कहकर उसकी फरमाइश पर उसका मनपसंद खाना बनवा, और वह बहुत ही खुश होता। खाने की खूब सारी तारीफें भी करता, और मैं खुश होता कि चलो, मेरा दोस्त मेरे घर की वजह से घर का खाना नसीब हो रहा है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, मैं अपने कारोबार में बिजी होता जा रहा था। मेरा कारोबार बढ़ता ही जा रहा था। अब मेरे पास घर को देने के लिए ज्यादा समय नहीं होता था। मैं अपना ज्यादातर समय अपने काम पर ही देना चाहता था, क्योंकि मेरे बीवी बच्चों ने बहुत ही गरीबी में जिंदगी गुजारी थी। मैं उन्हें हर कीमत पर अच्छी जिंदगी देना चाहता था। यही वजह थी कि मैं अपने कारोबार की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। मेरी मेहनत का यह नतीजा निकला कि मेरा कारोबार दिन दुनी और रात चौगुनी तरक्की करता चला गया। मेरे घर में रुपए पैसे की खूब रेलपेल होने लगी थी, मगर मैंने अपने कारोबार को और भी बढ़ाने के चक्कर में लगा हुआ था। कहते हैं कि इंसान लालच में पड़ जाए तो उसके लालच की भूख कभी नहीं मिटती, और मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं और ज्यादा से ज्यादा की लालच में आगे बढ़ता ही जा रहा था और अपने घर से बिल्कुल ध्यान हटा चुका था। पहले मेरे घर की हालत बहुत बुरी थी। जैसे ही मेरा कारोबार तरक्की करने लगा, मेरे हाथ पैसे आए, तो सबसे पहले मैंने अपने घर की हालत बदली, ताकि मेरी पत्नी मेरे घर में खुश रह सके और उसका घर में दिल लगे। वरना वो अक्सर मुझसे इस बात की शिकायत करती कि घर की हालत इस कदर बुरी है कि इसकी सफाई करने को भी दिल नहीं चाहता, क्योंकि सफाई करने के बाद भी घर वैसा का वैसा ही दिखता है। यही वजह थी कि मैंने सबसे पहले घर की मरम्मत करवाई और घर की हालत अच्छी करवाई। मैंने घर में नया पैट करवाया, नया फर्नीचर डलवाया, कपड़े धोने की मशीन भी लगवाई, क्योंकि इससे पहले मेरी पत्नी कपड़े हाथ से ही धोती थी। मेरे पहले तनक इतनी नहीं थी कि मैं उससे कोई मशीन लाकर दे देता। अब जब मेरे पास पैसे आ गए थे, तो सबसे पहले मैंने उसके लिए कपड़े धोने की मशीन खरीदी, ताकि मेरी पत्नी को कुछ आराम मिल सके और उसको हाथ से कपड़े धोने की परेशानी ना उठाना पड़े। अब मेरे पास पैसा हो गया था और मेरे बीवी बच्चे भी ऐश भरी जिंदगी गुजार रहे थे। मेरा दोस्त अब भी अक्सर मेरे घर आता रहता था। मुझे अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती थी,
कि मैं उसे समय दे सकूं। वह तो मेरी पत्नी से ही कहकर अपने लिए अपना मनपसंद खाना बनवा लेता था। मैं भी सुकून से था कि चलो, मेरी पत्नी अपने माथे पर कोई भी बल डाले बगैर मेरे दोस्त का ख्याल रख रही थी। क्योंकि कुछ भी कहो, उसी की वजह से आज हमारे घर के हालात अच्छे हुए हुए थे और उसके मुंह पर बहुत एहसान थे, जो मैं चाहकर भी चुका नहीं सकता था। मेरा दोस्त अक्सर मेरे घर पहुंचकर फोन करता कि मैं तेरे घर आ चुका हूं, तेरा इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से घर आ। लेकिन मैं अपने काम में इतना बिजी होता कि घर जाने का ख्याल मेरे दिल से निकल जाता। लेकिन मैं जब घर जाता तो उसे अपना इंतजार करते पाता। मुझे उसकी यह मोहब्बत देखकर बहुत खुशी मिलती थी। वह मुझसे मिलने के लिए कई कई घंटे मेरा इंतजार करता रहता, वरना आज के ज़माने में कौन किसका इंतजार करता है। मैं रात को घर जाकर उसके साथ ही खाना खाता और खाना खाने के बीच वह मेरी पत्नी के बने खानों की तारीफों के पुल बांधता रहता कि खाना बहुत ही मज़ेदार बना है। ऐसा खाना उसने पहली बार खाया है और मैं गर्व से अपनी पत्नी की तरफ देखता कि मेरी पत्नी के हाथों में किस कदर स्वाद है। मुझे अपना कारोबार करते हुए काफ़ी समय गुजर चुका था। अब मेरा कारोबार भी खूब जम चुका था। मेरी तरक्की बुलंदियों पर थी। अब तो मुझे घर जाने की भी फुर्सत नहीं थी। मैं रात गए घर जाता, सुबह सवेरे उठकर फिर से निकल जाता। काम के लिए मैंने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को हर ऐशो आराम दे रखा था और वह अपनी ऐशो आराम भरी जिंदगी मजे से गुजार रहे थे। मगर उन्हीं दिनों जब मेरी जिंदगी में सुकून के दिन आए थे और मैं अपनी जिंदगी में खुश था, कि मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी का सुकून तहस नहस करके रख दिया। मेरा सारा माल जिस गोदाम में रखा था, उस गोदाम में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आधी रात को आग लग गई और जब तक आग की खबर मुझे मिली, मेरा पूरा गोदाम जलकर राख हो चुका था। मैं रात का थका हारा आकर अपने कमरे में सो रहा था। मेरे साथ ही दुकानदार का फोन आया कि उसे खबर मिली है कि तुम्हारे गोदाम में आग लग गई है। यह सुनना था कि जैसे मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई थी। मैं जल्दी से अपनी दुकान की तरफ भागा था और वहां एक कयामत मेरा इंतजार कर रही थी। मेरा पूरा गोदाम कुछ ही देर में जलकर राख हो चुका था। मैं वहीं अपना सर पकड़कर बैठ गया। मेरा जो कुछ भी था इसी गोदाम में था और जो कुछ ही देर में जलकर राख हो चुका था। मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी कमाई सब लुट चुकी थी। पता चला कि रात के किसी समय शॉर्ट सर्किट की वजह से गोदाम में आग लग गई थी, जिसने देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया था और हर चीज जलकर राख हो गई थी। कुछ पल में ही मैं खाली हाथ रह गया था। मैंने अपने दोस्त को फोन करके मौके पर बुलाया। वो उसी वक्त आ गया। उसने मुझे बहुत हिम्मत दी और मेरी हिम्मत बधाई। मुझे उस वक्त लग रहा था जैसे एक बार मैं फिर से खाली हाथ रह गया हूँ। जिंदगी मेरे साथ इस कदर भयानक मजाक करेगी, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। मैं जो अपने कारोबार को और भी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ यह सब कुछ हो जाएगा। कुछ देर बाद आग पर काबू पा लिया गया था। जैसे ही आग पर काबू पाया गया, मैं अपने गोदाम की तरफ भागा था, ये देखने के लिए कि शायद कुछ बचा हो, मगर वहां तो हर चीज राख का ढेर बन चुकी थी। मेरा दिमाग सुन्न होने लगा था। पल भर में इंसान कैसे आसमान से जमीन पर पटक दिया जाता है, इस बात का मुझे अंदाजा नहीं था कल तक। जिस गोदाम को देखकर मैं खुश होता था, आज उसी को देखकर मैं आंसू बहा रहा था। मेरा दोस्त वहां से मुझे अपने साथ घर ले आया। मैं आना नहीं चाहता था क्योंकि मैं किसी चमत्कार के इंतजार में खड़ा था। मुझे लग रहा था कि काश ये कोई सपना हो और अभी इस भयानक सपने से मेरी आंख खुलेगी तो सब कुछ पहले के जैसा होगा। मगर यह जिंदगी की एक कड़ हकीकत थी जिससे मुंह मोड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। इस हादसे के काफी दिन तक मैं घर पर ही पड़ा रहा क्योंकि मेरा कारोबार बिल्कुल ही खत्म हो गया था। जिन लोगों के पैसे देने थे, उन लोगों के पैसे मैंने पहली फुर्सत में निपटा दिए थे। अब मेरे पास इतने ही पैसे बचे थे कि जिससे घर का गुजारा मुश्किल से हो रहा था। एक बार मुझ पर फिर से वही हालत आ गई थी और इस बार तो हालत पहले से भी खराब थी और उन सब से निकलने का कोई जरिया समझ नहीं आ रहा था। मुझे कुछ तो करना था, ऐसे कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता। बिजली और गैस के बिल भी अब दरवाजे पर आने लगे थे। बच्चों की स्कूल की फीस भी देनी थी।
घर के राशन की भी चिंता थी। एक बार फिर से मैंने अपने काम पर जाना शुरू कर दिया। अब काम में पहले जैसी बात नहीं थी। पहले तो पूरा दिन फुर्सत ही नहीं मिलती थी। रात को ही मुश्किल से घर आने का समय मिल पाता था। अब पूरा दिन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता, क्योंकि मेरा पूरा माल झलकर राख हो चुका था। अब मेरे पास कुछ ना था जिसके बलबूते पर मैं अपना कारोबार कर सकता। ऐसे ही एक दिन मैं अपनी दुकान पर मायूस बैठा हुआ था। दुकान पर बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था, क्योंकि काम बिल्कुल नहीं था। एक दो जगह से पैसे मिलने की उम्मीद भी थी, लेकिन अभी वह लोग पैसे नहीं दे रहे थे। आज मुझे अपनी तबीयत भी कुछ ठीक महसूस नहीं हो रही थी, तो मैं दुकान बंद करके घर जाने का फैसला करने लगा, क्योंकि खाली दुकान पर बैठना दिल को और भी खराब कर रहा था। कुछ देर बाद दुकान बंद की और घर की तरफ चल दिया। घर के बाहर पहुंचा तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। मुझे इस वक्त घर का दरवाजा खुला देखकर हैरत हुई कि दरवाजा क्यों खुला है, क्योंकि इस वक्त तो बच्चे स्कूल में होते थे। मुझे अपनी पत्नी की लापरवाही पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि इस वक्त वो घर पर अकेली होती थी और अक्सर सो जाया करती थी। मुझे लगा आज उसने लापरवाही दिखाई है और दरवाजा खुला छोड़कर सो गई है, कि अगर कोई घर पर आए तो उसकी नींद खराब ना हो। इस ख्याल से मैं दबे पांव घर के अंदर दाखिल हुआ और अपने कमरे की तरफ बढ़ा। मुझे अपने कमरे से बातें करने की आवाजें सुनाई देने लगी। मैंने सोचा, इस वक्त घर पर कौन हो सकता है। यह सोचते हुए मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, जहां से खड़े होकर अंदर का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही मैंने दरवाजे के बाहर खड़े होकर अंदर निगाह दौड़ाई, मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। मेरे सर पर आसमान गिरा था। मैं किसी बेजान लाश की तरह खड़ा फटी फटी आंखों से सामने देख रहा था। मुझे लगा जैसे कयामत आ गई हो। मेरे सामने कोई कयामत का ही मंजर था। मेरी आंखें जलने लगी थी। ऐसा लग रहा था एकदम ही मेरे आसपास धुआं सा भर गया हो, जिसने सब कुछ धुंधला कर दिया हो। मेरी पत्नी मेरे दोस्त के साथ ही मेरे ही कमरे में बहुत ही गलत हालत में थी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा था। काफी देर तक खड़ा रहा। सोचने समझने की सारी सुध-बुध खत्म हो चुकी थी। एकदम ही मेरी पत्नी की नजर मुझ पर पड़ी, तो वह अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगी। मेरी पत्नी को इस तरह दरवाजे की तरफ देखने पर मेरे दोस्त ने भी मुड़कर देखा था, तो वो भी बदहवास हो गया। उन दोनों को ही उम्मीद नहीं थी कि मैं इस वक्त घर आ जाऊंगा। उन दोनों को ऐसे हुलिये में देख लूंगा, आज तक की बात मेरे वहम और गुमान में भी नहीं थी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा मंजर देख नहीं सकता था जो मेरी आंखों की पुतलियों को जमा देता। जिस मंजर को देखने के बाद मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। मैं बहुत ही गुस्से की हालत में अपनी पत्नी की तरफ बढ़ा था। उसे बाजू से पकड़कर अपने सामने किया। वो मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। मुझे अपने दोस्त का इतना दुख नहीं था जितना दुख मुझे अपनी पत्नी की बेवफाई का था। उसकी बेवफाई ने मुझे जैसे अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया था। अब कुछ भी पूछने या सोचने समझने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, और ना ही इस वक्त मेरे पास कोई शब्द मौजूद थे। मैंने बस उसका हाथ पकड़ा और उसे घर के बाहर निकाल दिया। मेरी पत्नी अब मेरे आगे हाथ जोड़ रही थी और मुझसे माफी मांगने लगी, मगर मैं इस कदर गुस्से में अंधा हो चुका था। मैं चाहता था कि दोनों जल्द से जल्द मेरी नजरों के सामने से हट जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं गुस्से में कोई बड़ा कदम उठा लूं। पता चला कि इस वक्त गुस्से में उन दोनों को कत्ल ही ना कर दूं। मैं उस वक्त खुद पर काबू पाए हुए था और उन दोनों को धक्के देकर घर से निकाल दिया। मुझे अपने दोस्त पर भी दुख हुआ था, जिसे मैं अपना दोस्त समझता रहा। उसी ने मेरे घर में घात लगाई थी, और मेरी पत्नी, जिसे मैं जिंदगी में हर सुख और आराम देने का खुद से वादा कर रखा था, उसने मेरी जिंदगी में यह आग लगाई थी। उन दोनों के घर से निकलने के बाद मैं दरवाजे पर बैठकर बहुत देर तक रोया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आज सही शब्दों में मैं लुट चुका हूँ। आज मैं खुद को किसी भिखारी से कम महसूस नहीं कर रहा था। कुछ देर तक मेरी पत्नी दरवाजा बजाती रही और अपने किए की माफी मांगती रही, मगर जब उसे एहसास हुआ कि उसकी माफी मेरे ऊपर कोई असर नहीं कर सकती, तो वह भी थक हार कर मेरे दोस्त के साथ चली गई। उस दिन मैं जी भर कर रोया था।
बच्चों के स्कूल से आने का समय भी हो रहा था। मैं ये सोच रहा था कि जब वह घर आए और अपनी माँ को नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे। कुछ देर बाद ही बच्चे स्कूल से आ गए। मैंने दरवाज़ा खोला। सबसे पहले मेरे बड़े बेटे ने आते ही अपनी माँ के बारे में सवाल किया था, मगर उसके सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं अपने बच्चों को क्या बताता कि उसकी माँ अपने आशिक के साथ चली गई है? क्या बताता कि तेरी माँ को तलाक देकर मैंने इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया है? ऐसी सूरत हाल में मैं अपने बच्चों से झूठ बोलना ही सही समझा, क्योंकि उनके छोटे दिमाग में सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं थी। वह तो तलाक जैसे शब्द से भी जानकार नहीं थे। मैंने उनसे झूठ कहा कि तुम्हारी माँ नानी के घर गई है और कुछ ही दिनों में लौट आएगी। उनकी नानी का घर दूसरे शहर में था। इसीलिए मेरे बच्चों ने मेरी बात पर आसानी से यकीन कर लिया और कुछ समय के लिए बहल गए। मगर मैं जानता था कि अपनी छोटी बेटी को संभालना मेरे बस की बात हरगिज नहीं थी, क्योंकि उसे अपनी माँ की आदत थी। मेरी छोटी बेटी की उम्र सिर्फ 5 साल थी। उसी के साथ सोती थी। वो किसी तरह बहल नहीं सकती थी, मगर मुझे हालात का सामना करना ही था। जिंदगी की सच्चाई चाहे कितनी भी कड़वी हो, इंसान उससे मुंह नहीं मोड़ सकता। यही वजह था कि मैं भी सारी हकीकत से फरार नहीं हो सकता था। मुझ पर अपने तीनों बच्चों की जिम्मेदारी भी थी। अब मैं अपने बच्चों की देखभाल के लिए घर पर ही रहने लगा था और अपने हालात पर रोता रहता। जो भी जमा पूंजी थी वह घर पर ही खर्च हो रही थी। मैं अपने बच्चों को छोड़कर काम पर कैसे जा सकता था? उनकी माँ ने तो पलटकर भी अपने बच्चों की खबर नहीं ली थी। कुछ समय बाद ही मुझे खबर मिली कि मेरे दोस्त ने और मेरी पत्नी ने शादी कर ली है। उस दिन भी मैं बहुत रोया था। मुझे लगा कि मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया हो। खैर, मैंने खुद को संभाला और वक्त के धारे पर खुद को छोड़ दिया। मगर आज मुझे अपनी माँ की बहुत याद आई। मेरी माँ को मरे ज्यादा समय नहीं हुआ था। अभी 5 साल पहले ही उनका देहांत हुआ था। मेरी माँ का एक पुराना संदूक था और मैं अपनी माँ को याद करते करते अपनी माँ की आखिरी निशानी उस संदूक को खोलकर उनकी चीजें देखना शुरू कर दी। मैं अपनी माँ की हर चीज देख रहा था कि सामान के नीचे मुझे कुछ गठरी सी महसूस हुई। मैंने देखा तो वो जबरात थे। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा था, क्योंकि इस तरह मेरी माँ के सोने के जबरात मुझे मिल जाएंगे। मैं उन सारे जबारात को पाकर बहुत खुश था। मैंने वह सारे जबारात निकाल लिए और उन जबारात को बेचकर दोबारा कारोबार करने की ठानी। जब मैंने अपना कारोबार शुरू किया तो एक बार फिर से मेरी किस्मत चमक गई। किस्मत ने मेरी उंगली थाम ली और मैं कामयाबी के रास्ते पर चल पड़ा। एक बार फिर मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान हुई थी। मैंने अपने घर पर अपने बच्चों के लिए एक नौकरानी का इंतजाम कर दिया। मैं उस औरत को अपनी माँ के जमाने से जानता था। वह पहले भी हमारे घर में काम करती थी, मगर जब हालात खराब हुए तो हमने उसे काम से आने से मना कर दिया था। मेरी छोटी बेटी अपनी माँ को बहुत याद करती थी। दिन रात रोती रहती थी और रोने की वजह से उसकी सेहत भी खराब रहने लगी थी। वह अपने माँ के पास जाने की जिद करती थी, मगर अब उसकी माँ को लाना मेरे बस की बात हरगिज नहीं थी। जब भी उसको बहलाता रहता था। एक बार मैं फिर से अमीर हो गया था। इस बार मैंने गाड़ी बंगला सब कुछ खरीद लिया था। दौलत मुझ पर मेहरबान हुई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था जिंदगी मुझे इस डगर पर भी ले आएगी। मगर बच्चे अपनी माँ को बहुत याद करते थे और रोज मुझसे सवाल करते कि माँ कब लौट कर आएंगी, और मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं था। मैं उनके सवाल पर खामोश हो जाता। मुझे अपनी पत्नी की याद आती तो सोचता, वह मेरे साथ इतनी बड़ी बेवफाई कैसे कर सकती थी। ये बहुत बड़ी हकीकत थी जिसका सामना मुझे करना ही था। मेरी पत्नी को मेरी जिंदगी से गए अब 8 महीने का समय गुजर चुका था। एक दिन मेरी गाड़ी सिग्नल पर रुकी और काली चादर में लिपटी एक भी कान पर मेरी नजर पड़ी तो हमदर्दी के इरादे से उसके हाथ पर मैंने 100 रुपये रख दिए। वो भी कान सर झुकाए बैठी थी। उसने मेरी तरफ नहीं देखा था, बस खामोशी से मुझसे पैसे ले लिए। मगर मेरी नजर जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि कि वो तो मेरी ही पत्नी थी, जिसे मैं अपने घर से निकाल चुका था। अब इस हाल में मुझे वापस मिली थी। मैं अपनी जगह से 2 कदम पीछे हटा। उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा तो उसकी नजर भी पत्थरा गई।
काफी देर तक हम दोनों अपनी जगह जमे रहे। मैं अपने हारे हुए कदमों से उसके पास बैठ गया और पूछने लगा कि तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई। मुझे देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी और अपनी सारी कहानी मुझे सुना दी। कहने लगी कि तुम्हारे घर से निकालने के बाद तुम्हारा दोस्त मुझे अपने घर ले गया और मुझसे शादी भी कर ली, लेकिन कुछ समय बाद ही उसका दिल मुझसे भर गया था और उसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में दूसरी औरत आ चुकी थी और वह मुझे अपनी जिंदगी से निकालना चाहता था। आखिरकार उसने एक दिन मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया और अब मैं इस हालत को पहुंच गई हूं कि मुझे मांगकर पेट भरना पड़ता है। वह रो रही थी और मुझे अपने किए की माफी भी मांग रही थी। मेरे सामने एक बार फिर से उसकी बेवफाई का मंजर घूमने लगा था। मैं वहां से उकर आने लगा तो उसने मेरे पांव पकड़ लिए, मुझसे हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि एक बार मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दो। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उस पर दया आ गई और मैं उसे घर ले आया। घर आकर वह बच्चों से मिली। तीनों बच्चे अपनी माँ से लिपटकर बेतहाशा रो रहे थे और यह देखकर मेरी आंखें नम होने लगी थीं। मेरे बच्चे अपनी माँ को छोड़ने पर किसी भी तरह राजी नहीं थे। मेरी छोटी बेटी तो जैसे अपनी माँ को देखकर जी उठी थी और उनकी माँ की नज़रों में बेबसी झलक रही थी कि मैं अब उसे जाने के लिए कह दूंगा। वो मेरे बच्चों की माँ थी और काफी लंबे समय तक मेरे साथ जुड़ी रही थी। मैं उससे बेतहाशा मोहब्बत भी करता था, तो मेरी गैरत ने यह गवारा नहीं किया कि मैं उसे सड़कों पर रूल के लिए छोड़ दूं। मैंने एक बार उससे फिर से शादी कर ली, सिर्फ उसे घर में सुरक्षा देने के एहसास से, लेकिन मैं दोबारा उसे पहले जैसी मोहब्बत ना दे सका। उसने भी मुझसे कोई शिकायत नहीं की। आज हम एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह रहते हैं। बस मैंने अपने बच्चों की खुशी के लिए यह जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुआ और शायद मेरी पत्नी ने भी इस जिंदगी से समझौता कर लिया है कि कम से कम उसे अपने बच्चों के साथ रहने का मौका तो मिल रहा है। दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ।